हेलो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप कैसे जो है MPESV प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो। उसमें जो अपना फ़ोटो सिग्नेचर कैसे जो है उसमें अपडेट करते हैं। अगर आपका फ़ोटो पर जो डेट डली है वो जो है 6 महीने से पुरानी हो गई है तो उसे आप कैसे अपडेट कर सकते हो खुद से बहुत ही आसान तरीके से। हम आपको स्टेप बाय स्टेप अपने डेस्कटॉप पर बताने वाले हैं। यही काम आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी कर सकते हो। दोनों की प्रोसेस जो है सेम ही रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको अपना कोई भी गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा। तो हम गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और उसके सर्च बॉक्स में हम सर्च कर लेते हैं ESV। जैसे ही दोस्तों आप ESV लिखकर सर्च करोगे तो mp.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट ESV देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको ESV वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इस दोस्तों इस पर ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कर्मचारी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल कर आ जाना होगा। आप किस लैंग्वेज में ओपन करना चाहते हो, हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश में, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे वो सिलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पर जो है अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं। हम इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको इंटरसेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन फॉर्म। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो अभी करंट में जो भी ऑनलाइन फॉर्म रनिंग में होंगे वो यहाँ पर सभी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको उम्मीदवार प्रोफाइल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा तो उस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्रोफाइल की सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म संशोधन, प्रोफाइल पंजीयन, फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, प्रोफाइल रसीद दोगुना मुद्रित यानी कि दस्तावेज अपलोड, पंजीकरण मोबाइल नंबर अपडेट, सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमें प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म संशोधन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सामान्य पंजीकरण निर्माण नंबर आपको डाल देना होगा। जो भी आपके जो आपने प्रोफाइल पहले बनाई होगी उसी प्रोफाइल पर जो नंबर एंटर होगा सामान्य पंजीकरण क्रमांक। इसके बाद उसी में आपको पासवर्ड ही देखने को मिलेगा। आपके मैसेज में पासवर्ड आया होगा वे पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा और पासवर्ड एंटर करने के बाद कैप्चा कोड एंटर कर प्रोसीड फॉर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप जो है प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर KYC वेरीफाई करना होगा। आप KYC किस तरीके से करना चाहते हो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। eKYC OTP द्वारा सत्यापित करें, हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अगर आपके आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप बायोमेट्रिक के द्वारा भी कर सकते हो। हम eKYC जो है मोबाइल नंबर यानी कि OTP द्वारा सत्यापित करना चाहते हो तो इस पर ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और आपको अपना आधार कार्ड नंबर, अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा। हमारा आधार कार्ड नंबर ऑलरेडी जो है एंटर है और कंसल्ट पर क्लिक कर देना होगा और कैप्चा कोड एंटर कर देना होगा। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद OTP भेजने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो जो आपने जो है आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक 6 डिजिट की OTP आ जाएगी। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा और कंसल्ट कर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इसी दोस्तों प्रोसीड वाले ऑप्शन पर कुछ इस प्रकार से आपको व्यक्तिगत विवरण देखने को मिल जाएगा। आपकी सभी जानकारी देखने को मिल जाएंगी। इसमें अगर आपको दोस्तों कोई भी जानकारी जो है एडिट करना हो या चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। अगर आपकी शादी हो गई तो उसे भी आप अपडेट कर सकते हो, यानी कि आपको येस नो में, अगर आपने नो किया होगा पहले तो आपकी शादी हो गई तो येस कर देना होगा और आगे बढ़ जाना होगा। कुछ इस प्रकार से अगर आपको कोई भी चीज़ चेंज करना होगा तो वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिला डू यू वांट टू एडिट एंड चेंज योर डॉक्यूमेंट। तो आपको डॉक्यूमेंट आपको एडिट या चेंज करना है तो हमें इस पर हाँ कर देना होगा और घोषणा पत्र पर क्लिक कर पंजीकरण संशोधन करें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना जो है फ़ोटो, साइन और जो है हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको व्यू सिंपल इमेज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर इसका एक व्यू देख लेना होगा। आपको जो है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड करके एक जो फॉर्म है इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से उसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको अपना एक फ़ोटो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ इस प्रकार से आपको अपने यहाँ पर फ़ोटो एंटर कर देना होगा। उसमें डेट और नाम एंटर कर आपको फ़ोटो यहाँ पर चिपका लेना होगा और आपको जहाँ पर साइन भी कर लेना होगा। फ़ोटो और साइन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना हो जहाँ पर आपको हैंड राइटिंग आपको स्व घोषणा पत्र लिख देना हो। आप जहाँ से देख सकते हो स्व घोषणा पत्र ऊपर लिखा हुआ है। कुछ इसी प्रकार से अगर आप हिंदी में लिखते हो तो हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना हो तो आप अपनी मर्जी से आप कोई भी जो है हैंड राइटिंग हिंदी इंग्लिश में कुछ भी लिख कर यहाँ पर आपको इसी बॉक्स के अंदर यहाँ पर लिख देना होगा और स्कैन कर लेना होगा। तो हमने जो है इसको स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद आपको जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो वो कैसे करना होगा, आपको जो ब्राउज़ वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस वाले ऑप्शन पर आपको वही जो है आपने स्कैन की हुई फाइल वो ओपन कर लेना होगा। आपको JPG फाइल में स्कैन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको अपना जो फ़ोटो का एरिया जितना भी है उसको आपको यहाँ से कर्सर से सिलेक्ट कर लेना होगा। कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट कर ओके कर देना होगा। ये जो राइट वाला ऑप्शन क्लिक है
तो इस पर आपको क्लिक कर देना। देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इसी प्रकार आप साइन वाला ऑप्शन में भी क्लिक कर आपने जो स्कैन फाइल की है उसी को दोबारा सेलेक्ट कर लेना होगा और दोबारा से इसको आपको अब इस बार आपको साइन वाला ऑप्शन पर ले जाना होगा और साइन को क्रॉप कर लेना होगा। जो आप देख सकते हो वाइट इसको क्रॉप कर राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। देख सकते हो हमने साइन भी क्रॉप कर ली। कुछ इस प्रकार से आपको जो है अपनी हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको जो है सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक कर ओके कर देना होगा। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे दोस्तों सिलेक्ट करो कुछ इस प्रकार से आपको तीनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद आपको तीनों चीज़ें पर जो है साइड में राइट क्लिक कर देना होगा। मुझे अपने हस्ताक्षर उचित स्थान पर और सही दिखाई दे रहा है, मुझे अपना फोटो या हस्तलेख स्टेट सही दिखा रहा है, तो इसको तीनों ऑप्शन को क्लिक कर देना होगा, राइट क्लिक कर देना होगा और क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना होगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो नीचे कृपया अपने सभी दस्तावेज संलग्न करें। यहाँ आपको अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड राइटिंग टेस्ट, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको फोटो साइन और हैंड राइटिंग नोट्स जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आपको सभी दस्तावेज देखने को, आपको जन्म प्रमाण पत्र में आपने जो 10th या 12th की मार्कशीट लगाई होगी और अनुसूचित जाति जनजाति में आपने जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाया होगा, तो वो आपका जो पहले से ही ऑलरेडी जो है इसमें सबमिट होगा। अगर आप कोई अपडेट करना चाहते हो, दोबारा आपने अपडेट करवाया होगा उसमें कुछ चीज़, तो अपडेट कर सकते हो, या वरना आप ऐसा कैसा छोड़ सकते हो। अगर आपका दिव्यांग हो तो आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र ऑटोमेटिक अपलोड रहेगा। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ऐसा का ऐसा रहने देना होगा और आपको जो है इसमें भी सबमिट कर देना होगा। देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपके जो है सबमिट हो जाएगा। जहाँ पर क्लिक है डाउनलोड बर्थ सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको बर्थ सर्टिफिकेट देख सकते हो आपकी जो है 10th और 12th की मार्कशीट में स्कैन हो रखी होगी। और इसके बाद आप कास्ट सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके कास्ट सर्टिफिकेट भी देख सकते हो। इसके बाद आपको सभी चीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो इसको आपको अच्छे से जो एक बार फिर से दोबारा से जो है चेक कर लेना होगा और चेक करने का प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आपको इसका प्रिंट अपने पास सेव कर रख लेना होगा। इसी से आप आगे जो कोई भी आपको MPESV जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल से आपके कोई भी वैकेंसी आती है तो इससे आप फॉर्म भर सकते हो, आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। आपको इसमें अपना फ़ोटो जो है लेटेस्ट फ़ोटो ही आपको इसमें अपलोड करना है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप जो है अपनी ESV की प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम उसकी जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।